हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में हमने 50 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। इस वीडियो में भी हम अगले 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आप इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लेते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इस सवाल का जवाब है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इनका नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा ही हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इस सवाल का सही जवाब है चीन। चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। बैरोमीटर में जो तेजी से गिरावट होती है वो तूफान का सूचक दर्शाता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। थार भारत की एक मरुस्थल है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का जवाब है असम में। असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इस सवाल का जवाब है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इस सवाल का जवाब है शिप्रा नदी। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? इस सवाल का जवाब है चांदी। चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इस सवाल का जवाब है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? यह लिपि है देवनागरी। देवनागरी ही हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इस सवाल का सही जवाब है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? इस सवाल का सही जवाब है अवधी में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? इस सवाल का सही जवाब है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी एथेंस से सन 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस ये से 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में
ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। ये खेल हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जिसमें भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? इस सवाल का जवाब है 1980 में मॉस्को में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इस सवाल का सही जवाब है 4 वर्ष बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में स्थित है, यहाँ हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है, जो कि एक तैराक है। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं, जो कि एक तैराक है। सन 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2021 में ओलंपिक खेल टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है, यहाँ होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद इन्होंने की थी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? यह बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? वह अंग है गुर्दा। गुर्दे के द्वारा ही यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? वह भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यह शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है।
उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थे। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? यह यकृत जो कि लीवर से संबंधित है, इस अंग का रोग पीलिया है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। पास्कल का नियम है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? वह व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, इन्हीं के प्रभाव में अशोक ने कलिंग के अंतिम युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो कि एक मुगल बादशाह था, वो अशिक्षित था। तो अकबर जो बादशाह रहा है वो मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी, जो आज भी चल रही है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि पिछले एग्जामों से लिए गए थे। यदि आपका हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।